तो हम सब एंटरटेनमेंट के लिए क्या कुछ नहीं देखते हैं, मूवीज, वेब सीरीज, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा ट्रेंड करने लगता है जो इन सब से बिल्कुल अलग होता है। सोचिए, कोई नई फिल्म आती है तो कैसे सिनेमा घरों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं। हर कोई फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना चाहता है। या फिर कोई नई वेब सीरीज आ जाए तो फटाफट ओटीटी के सब्सक्रिप्शंस रिन्यू हो जाते हैं। भाई, एक भी एपिसोड मिस नहीं होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि पिछले हफ्ते गूगल पर एक 19 मिनट का वीडियो क्यों टॉप पर ट्रेंड कर रहा था। ना वो कोई फिल्म थी, ना कोई वेब सीरीज। तो फिर ऐसा क्या था उसमें? सच कहा जाए तो इस डिजिटल इंडिया में दूसरों के पर्सनल लाइफ में, उनके बेडरूम में झांकने की जो आदत है ना, वो अब एक लत बनती जा रही है। और इसी लत का सबसे ताज़ा शिकार बने हैं दो सोशल मीडिया क्रिएटर्स। चलिए समझते हैं कि इनकी कहानी क्या है और इससे हम सबको क्या सीखने की ज़रूरत है। ये हैं सौफिक एसके और सोनाली। बंगाल के रहने वाले ये दोनों सोशल मीडिया पर काफ़ी जाने पहचाने चेहरे हैं। लाखों में फॉलोअर्स हैं जो इनके डांस वीडियोज़, कॉमेडी और रोमांटिक डुएट्स को खूब पसंद करते हैं। मतलब एक परफेक्ट ऑनलाइन कपल वाली इमेज। लेकिन एक वीडियो ऐसा भी था जो पब्लिक के लिए बिल्कुल नहीं था, और वही प्राइवेट वीडियो अचानक से लीक हो जाता है। और ये सिर्फ एक वीडियो लीक का मामला नहीं है। ये जो लेटेस्ट एमएमएस स्कैंडल हुआ है, ये हमें आईना दिखाता है कि कैसे हम सब इस डिजिटल कल्चर का शिकार बनते जा रहे हैं। वो 19 मिनट का वीडियो इंटरनेट पर जैसे आग की तरह फैल गया। उसे अडल्ट साइट्स पर धड़ल्ले से शेयर किया जाने लगा। और फिर लोगों ने उंगलियां उठानी शुरू कर दी। कहा जाने लगा कि सौफिक और सोनाली ने खुद ही इसे लीक किया है ताकि रातों रात फेमस हो सके। इसके बाद सोनाली सामने आई। उन्होंने माना कि वीडियो उन्होंने ही बनाया था, लेकिन इसे लीक करने वाला कोई और नहीं बल्कि उनका ही एक दोस्त रूबेल था, जिस पर वो बहुत भरोसा करती थी। देखिए, एक तरफ तो लोग इसे एक मसालेदार खबर की तरह देख रहे हैं, लेकिन इस पूरी कहानी में कुछ ऐसी बड़ी गलतियां हुई जिनसे हम सबको सबक लेना चाहिए। तो यहाँ 3 सबसे बड़ी गलतियां क्या थीं? पहली, अपने प्राइवेट मूवमेंट्स को रिकॉर्ड करना, ये सोचे बिना कि डिजिटल दुनिया में कुछ भी परमानेंटली डिलीट नहीं होता। दूसरी, किसी दोस्त पर आंख बंद करके भरोसा करना, उसे अपने फ़ोन और पासवर्ड का एक्सेस दे देना। और तीसरी और सबसे बड़ी गलती, ब्लैकमेल होने पर पुलिस के पास ना जाना। उन्होंने सोचा कि क्लिप लीक नहीं होगी, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। इससे एक बात तो साफ है, हमारा फ़ोन सिर्फ एक डिवाइस नहीं है, ये हमारी डिजिटल पहचान है। इसकी हिफाजत करना बेहद ज़रूरी है, खासकर महिलाओं के लिए, क्योंकि जब भी ऐसा कुछ होता है तो समाज की उंगलियां सबसे ज़्यादा लड़की पर ही उठती हैं। अगर ये सिर्फ एक घटना होती तो शायद बात यहीं खत्म हो जाती, लेकिन असल में ये एक बहुत बड़ी और गहरी प्रॉब्लम का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। ये कोई आज की बात नहीं है। याद है 2004 का डीपीएस एमएमएस स्कैंडल, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। उसके बाद 2005 में मैसूर का वीडियो लीक, फिर सेलिब्रिटीज के वीडियो, और हाल ही में कुल्हड़ पिज्जा कपल का मामला। ये सिलसिला सालों से चल रहा है। और अब तो एआई के आने से ये खतरा और भी बढ़ गया है। किसी के भी चेहरे का इस्तेमाल करके डीप फेक वीडियोज और मीम्स बनाए जा रहे हैं। हैरेसमेंट को एक नए लेवल पे ले जाया जा रहा है। ये सिर्फ मजाक नहीं है, ऐसी क्लिप्स लोगों की जान तक ले लेती हैं। भारत में हर साल लगभग 2.5 लाख लोग सुसाइड करते हैं, और उनमें से एक बड़ी संख्या साइबर हरासमेंट का शिकार होती है। और ये डेटा देखिए, ये और भी चौंकाने वाला है। पूरी दुनिया में जितनी महिलाएं सुसाइड करती हैं, उनमें से 36% अकेले भारत में होती हैं। और इसकी एक बड़ी वजह बनता जा रहा है सोशल मीडिया का प्रेशर। हम सच में एक ताक-झांक करने वाला समाज बन गए हैं। शायद इसीलिए बिग बॉस जैसा शो हमारे देश में 18 सालों से हिट है। हमें दूसरों की जिंदगी में झांकने में एक अजीब सा मजा आता है। सवाल ये है कि इतना सब होने के बाद भी ये वीडियो लीक्स रुकते क्यों नहीं? शायद इसलिए क्योंकि किसी को कानून का डर ही नहीं है। कानून तो है, आईटी एक्ट का सेक्शन 66E, आईपीसी 354C, यहाँ तक कि 2023 का नया डेटा प्रोटेक्शन एक्ट भी है। लेकिन हकीकत, सज़ा मिलने का रेट 20% से भी कम है, और सिर्फ 30% केस ही ट्रायल तक पहुँच पाते हैं। और इन बड़े प्लेटफॉर्म्स का क्या? मेटा और गूगल जैसे टेक जाइंट्स भी डीप फेक साबित होने के बाद भी सिर्फ 50 से 60% कंटेंट ही हटाते हैं। मतलब सारा बोझ आखिर में विक्टिम पर ही आ जाता है। लेकिन सबसे डराने वाली बात तो ये है,
2024 की एक स्टडी बताती है कि 55% भारतीय युवा ये मानते हैं कि ऐसे लीक हुए प्राइवेट वीडियो देखना एक हानिरहित मजा है। मतलब प्रॉब्लम सिर्फ सिस्टम में नहीं, हमारी सोच में भी है। तो सवाल उठता है कि जब सिस्टम और समाज दोनों में ही इतनी खामियां हों, तो फिर इसका रास्ता क्या है? हमें एक बड़े कल्चरल बदलाव की ज़रूरत है। स्कूलों में डिजिटल लिटरेसी को एक ज़रूरी सब्जेक्ट बनाना होगा, जहां बच्चों को प्राइवेसी और कंसेंट का मतलब सिखाया जाए। सरकार को ऐसे हाई प्रोफाइल मामलों में तेज़ी से सज़ा सुनानी होगी ताकि एक कड़ा मैसेज जाए। बिना सहमति वाले कंटेंट को तुरंत हटाने के लिए सख्त एक्शन लेना होगा और लोगों को राइट टू बी फॉरगॉटन का अधिकार मिलना चाहिए ताकि वो अपनी पुरानी गलतियों से आगे बढ़ सकें। और सबसे ज़रूरी बात, हमें खुद को बदलना होगा। दूसरों की जिंदगी में क्या चल रहा है ये छोड़कर अपने घर पर ध्यान देना होगा। इसलिए आगे से अगर ऐसा कोई भी कंटेंट कहीं दिखे तो उसे रिपोर्ट करें। उसे आगे बिल्कुल ना भेजें, उस चेन का हिस्सा ना बने। हमेशा ये बात याद रखनी होगी कि ये एंटरटेनमेंट नहीं है, ये किसी की जिंदगी है।